गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं कपिल ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 12 का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बहुलक, उसको स्टार्ट किया था। तो पिछली वीडियो में हमने बहुलक की परिभाषा के बारे में जाना था कि बहुलक क्या होते हैं। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि बहुलक किसे कहते हैं बेटा हम, कि समान या अलग अलग प्रकार के एक लकों से मिलकर बने जो अणु होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, बहुलक कहते हैं। इस वाले वीडियो में या इस वाले लेक्चर में हम बहुलकों के प्रकार यानी कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, या बहुलकों के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोर्ड पे पीछे लिख रखा है कि अगर अपन बात करें बेटा बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुलकों को हम मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में या 5 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला क्या है बेटा, बहुलकों के प्रकार में जो पहला प्रकार है बहुलकों का वो क्या है, स्रोत के आधार पर बहुलक। इसके आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलक। दूसरा जो प्रकार है बहुलकों का वो क्या है, कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर। तीसरा जो है वो श्रृंखला संरचना के आधार पर। वही बहुलक जो है बेटा ये क्या करते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, तो वो श्रृंखला कैसी है उसके आधार पर। चौथा जो प्रकार है बहुलकों का वो क्या है बेटा, एक लकों की प्रकृति के आधार पर। पांचवा जो प्रकार है बहुलकों का वो क्या है, आणविक संरचना के आधार पर। तो इस तरह से जो बहुलक हैं उनको मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। इस वीडियो में हम या इस लेक्चर में जो बहुलक हैं, बहुलक के जो 5 प्रकार हैं, इन्हीं 5 प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जो पहला वाला प्रकार है बहुलकों का, स्रोत के आधार पर बहुलक, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना। आज की वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर बहुलक। तो कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं कार्बनिक बहुलक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक बहुलक। यानी कि कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के बहुलक होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक बहुलक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है, उन्हें कार्बनिक बहुलक कहते हैं। और दूसरे होते हैं आपके अकार्बनिक बहुलक जिनमें कार्बन तत्व अनुपस्थित होता है, उन्हें अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें कि कार्बनिक बहुलकों के उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर हम इसके उदाहरण लिखते हैं। तो कार्बनिक बहुलकों के अंतर्गत आपके पॉलीथीन, नायलॉन, टेरिलीन आदि बहुलक आते हैं। यानी कि पॉलीथीन नायलॉन 66 या नायलॉन 6, इसलिए हमने सम्मिलित रूप से नायलॉन लिख दिया है। और टेरिलीन आदि ये ऐसे बहुलक हैं जिन्हें हम कार्बनिक बहुलक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है। इसी तरह से दूसरा जो प्रकार है कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर वो क्या है बेटा, अकार्बनिक बहुलक। यानी कि ऐसे बहुलक जिनमें कार्बन तत्व अनुपस्थित होता है उन्हें अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। इसके अगर अपन उदाहरण की बात करें तो इसके जो उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे बेटा आपके, मेटा फास्फोरिक अम्ल, सिलिकेट और सिलिकॉन। ये कुछ अकार्बनिक बहुलक है। तीसरा जो प्रकार है बेटा बहुलकों का वो कौन सा है आपका, तो अभी हमने लिखा एक लकों की प्रकृति के आधार पर। एक लकों की
एक लकों की प्रकृति के आधार पर, यानी कि तीसरे प्रकार के जो बहुलक हैं वो किसके आधार पर है बेटा? आपके एक लकों की प्रकृति के आधार पर। जैसे कि मान लो किसी भी किसी बहुलक में एक ही प्रकार के, सॉरी वो बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। अब एक लकों की प्रकृति के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। सम एकलक बहुलक और विषम एकलक बहुलक। ठीक है ना? यहाँ पर एक लकों की प्रकृति के आधार पर भी हमारे पास जो बहुलक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ऐसे बहुलक जिनमें एक समान एकलक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम एकलक बहुलक। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें बेटा, पॉलीथीन और पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड आदि, ये क्या है? सम एकलक बहुलक है, यानी कि इनमें जो एकलकों की संख्या है या एकलक जो है वो एक समान होते हैं। जैसे अगर अपन पॉलीथीन की बात करें, इसकी संरचना बना है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। तो यहाँ पर हमको एक ही प्रकार के एकलक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? सम एकलक बहुलक। इसी तरह से विषम एकलक बहुलक, यानी कि ऐसे बहुलक जिनमें एकलक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि ऐसे बहुलक जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार के एकलकों से मिलकर होता है उन्हें हम कहते हैं विषम एकलक बहुलक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नायलॉन नायलॉन 66, यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नायलॉन 66। ये दो प्रकार के एकलकों से मिलकर बना होता है। तो नायलॉन जो है ये किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? दो अलग अलग प्रकार के एकलकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला एकलक होता है हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन तथा एडिपिक अम्ल। तो ये जो नायलॉन 66 है ये दो प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के एकलकों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला एकलक होता है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन तथा दूसरा जो एकलक है वो एडिपिक अम्ल है। चलिए नोट कर लीजिए। क्या है बेटा आपका? श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलक। ठीक है ना बेटा? ये कौन सा है? बहुलकों का चौथा प्रकार है, श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलक। तो श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बेटा आपका रेखीय बहुलक, दूसरा होता है आपका साकित बहुलक और तीसरा होता है त्रियक बंधित बहुलक। चलिए लिख लेते हैं कि श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुलक, दूसरा होता है साकित बहुलक और तीसरा होता है त्रियक बंधित बहुलक। यानी कि ऐसे बहुलक जिनमें एकलक जो है वो एक सीधी श्रृंखला में या एक ही रेखा में जुड़े होते हैं, रेखीय बहुलक कहलाते हैं।
अगर अपन रेखीय बहुलकों के उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व पॉलीथीन, इनको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि रेखीय बहुलकों के अंतर्गत आपकी PVC और उच्च घनत्व पॉलीथीन आती है। दूसरा जो प्रकार होता है श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलकों का, वो शाखित बहुलक होता है। अब जो शाखित बहुलक है, इनमें क्या होता है बेटा कि मुख्य श्रृंखला के अतिरिक्त एक और श्रृंखला निर्मित हो जाती है, जिससे कि एक शाखा बन जाती है। इसलिए ऐसे बहुलकों को शाखित बहुलक कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें अपन तो शाखित बहुलक के जो उदाहरण हैं वो क्या है बेटा, निम्न घनत्व पॉलीथीन, ये शाखित बहुलक का उदाहरण है। यानी कि निम्न घनत्व की जो पॉलीथीन होती है वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी शाखित बहुलक के अंतर्गत आती है। और तीसरा जो प्रकार होता है श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलकों का, वो होता है बंधित बहुलक। यानी कि ऐसे बहुलक जिनमें त्रियक बंध पाए जाते हैं, यह जो बंध हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिससे कि एक जाल सा बन जाता है बहुलक के अंदर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, त्रियक बंधित बहुलक कहते हैं। अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें बेटा तो इसके अंतर्गत आपके मेलामाइन, बेकेलाइट आदि आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।